अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कैसे हैं। आज जो टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को या समझाऊंगा, ठीक है, ये कैपेसिटर से रिलेटेड है। इसमें मैं आपको समझाऊंगा कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटेंस क्या है, साथ में सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, ये समझाऊंगा आज के लेक्चर में, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन जो है इस यूनिट से रिलेटेड है। जो टेंथ और ट्वेल्थ का जो फिज़िक्स है इसमें पढ़ाया जाता है, ठीक है। टेंथ फिज़िक्स, टेंथ एंड ट्वेल्थ का जो फिज़िक्स है यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से रिलेटेड है। यूनिट नंबर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन है, यूनिट जो है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन है। अच्छा, ये यूनिट जो है ना टेंथ में तकरीबन ये यूनिट 13 यूनिट है, यूनिट नंबर 13 है। और फिज़िक्स जो बस फिज़िक्स 12 जो फिज़िक्स है इसका यूनिट नंबर फर्स्ट है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, सबसे पहले समझते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या है, ठीक है। लेट सपोज हज़रा देखिए, ये आपके पास एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, न्यूट्रल बॉडी है। न्यूट्रल बॉडी का मतलब है कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस सेम अमाउंट में है। देखिए कितने पॉजिटिव चार्जेस है, 4 पॉजिटिव चार्जेस हैं और 4 नेगेटिव चार्जेस हैं। तो ये जो है ना ये आपके पास न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है। इसके साथ हम क्या करते हैं, इसके नज़दीक एक ऑब्जेक्ट लाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट को। तो ये ऑब्जेक्ट जो आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, ये आप जो देख रहे हैं डायग्राम में, ये पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आप इसको पॉजिटिव भी ला सकते हैं, करीब नेगेटिव भी ला सकते हैं। हमें पता है सेम चार्जेस जो है ना एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है, और अपोजिट चार्जेस जो है ना एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव ऑब्जेक्ट जो है ना, पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट जो है ना, ये न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के करीब आ गया है। तो अभी देखिए ना यहाँ ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएंगे क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। पॉजिटिव पॉजिटिव जो है ना एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो नेगेटिव चार्जेस पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे ये चार्जेस पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे आ गए रिपल्शन की वजह से, नेगेटिव चार्जेस जो है ना यहाँ पे आ गए अट्रैक्शन की वजह से। अभी यहाँ पे देखिए ना एक अरेंजमेंट आ गई है चार्जेस में, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस में। इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, ठीक है। कैपेसिटर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में क्यों है? ये इसलिए है कि इसमें भी ये प्रोसेस होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होता है, ठीक है। अभी स्टार्ट करते हैं कैपेसिटर को, ठीक है। कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर एक डिवाइस है विच कैन स्टोर इलेक्ट्रिक चार्जेस को स्टोर करता है, इसको हम कहते हैं कैपेसिटर। या सेकंड डिफिनेशन इसका जो है, ये एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंप्रेस्ड फॉर्म में स्टोर करता है, इसको हम कहते हैं कैपेसिटर, ठीक है। क्या कहते हैं? कैपेसिटर। तो चार्ज स्टोर करने वाले आले को हम कहते हैं कैपेसिटर, या डिवाइस है, सोर्स है जिसके ज़रिए हम चार्ज स्टोर करते हैं या इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करते हैं कंप्रेस्ड फॉर्म में। इलेक्ट्रिक एनर्जी क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्जेस है, चार्जेस के साथ कौन सी एनर्जी होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। तो इसलिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी जहाँ पे आप चार्ज स्टोर करते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होती है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि कैपेसिटर में एनर्जी कहाँ पे स्टोर होती है? बियर स्टोर एनर्जी इन कैपेसिटर, ठीक है। इसका आंसर है कि ये जो एनर्जी स्टोर होती है कैपेसिटर में, पैरेलल प्लेट के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश होता है, ये देखें ये पैरेलल प्लेट्स है, ये प्लेट है, ये प्लेट है, पॉजिटिव नेगेटिव के दरमियान एक फील्ड इस्टेब्लिश होता है, तो इस फील्ड में एनर्जी स्टोर होती है, ये इसका आंसर है। द एनर्जी स्टोर इन इलेक्ट्रिक फील्ड between two plates।
दो प्लेट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती हैं इसमें एनर्जी स्टोर होती है। ठीक है, ये तो हो गया, क्वेश्चन भी हो गया। क्वेश्चन कोई कर सकता है आपसे कि ये जो इलेक्ट्रिकल चार्ज है तो एनर्जी कहाँ पे स्टोर होती है, तो आप बता सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है या इलेक्ट्रिक एनर्जी या एनर्जी जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड की इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स। ठीक है। अच्छा, सिंपल कैपेसिटर जो है ना इसमें दो पैरेलल प्लेट्स होते हैं। देखिए एक प्लेट ए, एक प्लेट से, यहाँ पे एक प्लेट है, यहाँ पे ये प्लेट है, तो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैपेसिटर है। ठीक है, इन दो प्लेट्स को हम एक दूसरे से जुदा करते हैं, सेपरेट करते हैं। इसके दरमियान हम इंसुलेटर रखते हैं। इंसुलेटर यहाँ पे मैंने लिखा है, एयर लिखा है, पेपर लिखा है, मीका ऑयल वगैरह यहाँ पे लिख गए। ठीक है, जब हम इसके दरमियान क्या रखते हैं, किसी भी इंसुलेटर को रखते हैं तो इंसुलेटर जो है ना वो पोलराइज हो जाता है, पोलराइजेशन वहाँ पे हो जाती है। तो ये अलग टॉपिक है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वो है वीडियो है या लेक्चर, इसमें समझाऊंगा हमको कि पोलराइजेशन क्या है। ठीक है। अच्छा, अभी देखिए यहाँ पे मैंने एक और क्वेश्चन लिखा है, हाउ डज ए कैपेसिटर स्टोर एनर्जी, स्टोर चार्ज। कैपेसिटर किस तरह चार्ज को स्टोर करता है। ठीक है। अच्छा, विन वन ऑफ द प्लेट इज चार्ज क्यू, तो पहले मैंने बता दिया कि चार कैपेसिटर में दो प्लेट्स होते हैं, एक प्लेट ये एक प्लेट ये। जब हम इसको क्या करते हैं, चार्ज करते हैं किसी भी प्लेट को, इस प्लेट को या इस प्लेट, जिस प्लेट से इस प्लेट को हमने पॉजिटिव चार्ज कर दिए हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव। अभी ये जो है ना ये कैपेसिटर जो आपको नज़र आ रहा है न्यूट्रल है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, तो अगर आप इसको पॉजिटिव चार्ज देते हैं तो ये नेगेटिव बन जाते हैं, अगर आप इसको पॉजिटिव तो देते हैं तो ये नेगेटिव बन जाते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। या इस कैपेसिटर को हम किसी सोर्स के साथ रखते हैं, देखिए ना सोर्स के साथ अटैच करते हैं, यहाँ पे ये सोर्स है, ये पॉजिटिव टर्मिनल इस प्लेट के साथ अटैच है, ये नेगेटिव टर्मिनल इस प्लेट के साथ अटैच है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव हो गया है और ये पॉजिटिव हो गया है, तो ये जो है ना ये कैपेसिटर चार्ज हो गया है। अगर आप इसे ये सोर्स हटाते हैं तो इट विल रिमेन चार्ज, इट विल रिमेन चार्ज। ये आप पे डिपेंड है कि किस प्लेट को आप पॉजिटिव करते हैं, किस प्लेट को आप नेगेटिव करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है when one of the plate is charged Q, then the electrostatic induction the other plates requires charge negative। अगर आप इसको नेगेटिव करते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाता है, अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाते हैं। द कैपेसिटर इज कॉमनली चार्ज बाय कनेक्टिंग इट प्लेट्स फॉर अ व्हाइल टू अपोजिट टर्मिनल ऑफ द बैटरी। या आप इस तरह करते हैं कि किसी बैटरी को बैटरी के साथ इसका कनेक्शन बनाते हैं, जिस तरह ये ऊपर डायग्राम में मैंने आपको समझाया है। इन दिस वे सम इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर टू द बैटरी फ्रॉम द पॉजिटिव प्लेट्स टू द नेगेटिव प्लेट्स। ठीक है, चार्ज Q plus Q and Q appear on the plates, mutual attraction between the charge keep them bound on the plates। जिस जो पॉजिटिव नेगेटिव के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड स्टिब्रश हो जाती हैं, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये चार्ज जो है बॉन्ड हो जाते हैं। अगर आप इससे ये बैटरी हटाते हैं तो कैपेसिटर विल रिमेन चार्ज। ठीक है। अच्छा, अभी आते हैं, ये तो कैपेसिटर हो गए हैं, कैपेसिटर की चार्ज करने की जो मेथड है वो मैंने सिखा दिया आपको। अभी कैपेसिटेंस की तरफ आते हैं कि कैपेसिटर में कैपेसिटेंस क्या है। कैपेसिटेंस जो है ना ये कैपेसिटी है, एबिलिटी है ये कैपेसिटर की, जो जिसकी सलाहियत है, एबिलिटी है, प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करें। अगर ये कैपेसिटी ज़्यादा है तो ज़्यादा चार्ज स्टोर होंगे, अगर ये कैपेसिटीज कम है तो कम चार्ज स्टोर होंगे। अगर ज़्यादा चार्ज स्टोर होंगे तो ज़्यादा पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाता है वहाँ पे। ठीक है, तो मतलब चार्ज को ज़्यादा स्टोर करने से पोटेंशियल डिफरेंस बन जाते हैं बिटवीन प्लेट्स। तो इस तरह हम लिख सकते हैं कि ये चार्ज जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल की। ठीक है, या अगर आप इस तरह करते हैं, लेट से यहाँ पे आपके पास यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे बैटरी अटैच की है, लेट से 1 वोल्ट, ये बैटरी 1 वोल्ट है, तो 1 वोल्ट के मुताबिक ये आपके पास क्या है चार्जेस है। अगर आप ये बैटरी आप बढ़ाते हैं, ठीक है, लेट से इसकी पोटेंशियल जो है ना 10 वोल्ट है, तो फिर ये चार्जेस यहाँ पे ज़्यादा आ जाएंगे, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा हो जाती है, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे, तो मतलब चार्ज इज़ प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। ठीक है, ठीक है। अभी देखिए ये प्रोपोर्शनलिटी, इसको हटाने के लिए हम इक्वल और कांस्टेंट लगाते हैं, तो Q इज इक्वल टू सी वी, Q इज इक्वल टू सी वी। सी यहाँ पे कैपेसिटेंस है, अब इसको हम कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है, सी इज इक्वल टू Q बाई वी, इसका ये मैथमेटिकल फॉर्म है
क्यू को वी पे डिवाइड करें तो आपके पास कैपेसिटेंस आ जाता है। अभी कैपेसिटेंस की किस पे डिपेंड है? कैपेसिटेंस जो है ना ये डिपेंड करती हैं किस पे? एरिया ऑफ द प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, इन तीनों चीज़ों का डिपेंड है। एरिया ऑफ द प्लेट्स पे, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स है, मीडियम बिटवीन द प्लेट्स पे। ये इसका क्या है? इसका तीन चीज़ों पे इसका डिपेंड है कैपेसिटेंस पे। ठीक है, अच्छा अभी आते हैं कैपेसिटेंस यूनिट की तरफ। यूनिट ऑफ द कैपेसिटेंस क्या है? फैराड है। चार्ज पर कूलम जो है, कूलम पर वोल्ट। चार्ज का यूनिट कूलम है, ये वोल्ट है जिसका यूनिट वोल्ट है। सो कूलम पर वोल्ट जो है ना ये फैराड के बराबर है। कूलम पर वोल्ट जो है किसके बराबर है? फैराड के बराबर। यहाँ पे मैं लिखता हूँ फैराड इज इक्वल टू कूलम पर वोल्ट। कूलम पर वोल्ट जो है ना ये फैराड के बराबर है। हमने कैपेसिटेंस को यूनिट दिए हैं फैराड, क्यों? क्योंकि फैराड ने बहुत ज़्यादा काम किया है इलेक्ट्रिसिटी में, इसको इज्जत देने के लिए हमने ये यूनिट दी यहाँ पे। ठीक है, फैराड इज डिफाइंड एज the capacity of that capacitor which stores a charge of 1 coulomb of potential difference between the plate is 1 volt, then the capacitance is 1 farad. Then the capacitance is 1 farad. ये इसकी डिफिनीशन है, ये फैराड की डिफिनीशन है। ठीक है, ये तो हो गया, कैपेसिटेंस भी हो गए हैं। अभी आती है सीरीज़ कम्बिनेशन की तरफ। सीरीज़ कम्बिनेशन आप कैपेसिटर जो है मुख्तलिफ कैपेसिटर को लेते हैं विद कैपेसिटेंस C1, C2, C3, C4, C5 और इसको हम एक ही वायर में जोड़ते हैं। यहाँ पे ज़रा डायग्राम में ये एक ही वायर है। हमने ये तीन कैपेसिटर जो है ना मुख्तलिफ कैपेसिटेंस के साथ C1, C2, C3 के साथ एक ही वायर में जोड़ दिए हैं। और ये वायर जो है एक ही वायर एक पोटेंशियल डिफरेंस के साथ अटैच है। ठीक है, तो यहाँ से चार्जेस जाएंगे इस सिमत में, ये क्यों चार्ज है? तो चार्ज फ्लोइंग के लिए एक ही पाथ है। देखिए मुख्तलिफ पाथ नहीं है, एक ही पाथ है। तो सेम चार्जेस यहाँ से भी ड्रॉप होंगे, यहाँ भी आएंगे, यहाँ भी आएंगे। देखिए यहाँ पे कितने चार्जेस है? 2 चार्जेस आ गए, तो यहाँ पे 2 नेगेटिव। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से ये नेगेटिव हो गया, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से ये पॉजिटिव हो गया, फिर ये सेम नेगेटिव हो गया। तो तमाम पे 2-2 चार्जेस है। देखिए 2-2 चार्जेस है, मतलब हर कैपेसिटर पे जो चार्जेस है वो इक्वल अमाउंट में है। क्यों इज इक्वल टू क्यों 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 क्यों? लेकिन पोटेंशियल में डिफरेंस है। यहाँ का पोटेंशियल V1 है, यहाँ का पोटेंशियल V2 है, यहाँ का पोटेंशियल V3 है। कैपेसिटर्स में भी डिफरेंस है, C1, C2 एंड C3। ठीक है, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने लिखा इन दिस मेथड द कैपेसिटर आर कनेक्टेड प्लेट्स टू प्लेट्स। कैपेसिटर को आप प्लेट से प्लेट के साथ जोड़ते हैं। देखिए ये प्लेट इस प्लेट के साथ जुड़ा हुआ है, ये प्लेट इस प्लेट के साथ जुड़ा हुआ है, और ये प्लेट किसके साथ जुड़ा हुआ है? ये नेगेटिव टर्मिनल के साथ। और ये प्लेट जो है ना ये आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। तो ये हमारे पास सीरीज कम्बिनेशन है। कौन सा कम्बिनेशन है? सीरीज कम्बिनेशन है। ठीक है, when battery is connected to a series of capacitor the same current flows through the each capacitor, which means charge of plus q is placed on the left plate of the each capacitor and negative of the equal amount of charge minus q on the right plates of the each capacitor. As a result each capacitor gets an equal amount of charges q on each plate. ये तो मैंने पहले बता दिया कि चार्जेस फ्लोइंग के लिए एक ही बात है, तो सेम चार्जेस आएंगे। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ q इज इक्वल टू Q1, Q2 इज इक्वल टू Q3। ठीक है, हमें पता है Q इज इक्वल टू CV। अगर Q1 है तो C1 V1 है, अगर Q2 है तो C2 V2 है, अगर Q3 है तो C3 V3 है। लेकिन Q1 जो है ना Q के बराबर है, Q2 Q के बराबर है, Q3 भी Q के बराबर है। यहाँ पे हम यहाँ देखें, यहाँ से V की वो निकालते हैं, वैल्यू निकालते हैं। सो Q डिवाइड बाई C इज इक्वल टू V। V1 की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं, सो V1 इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई C1, क्योंकि Q1 जो है ना Q के बराबर है। V2 की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं, यहाँ से देखिए, सो Q2 को C2 पे डिवाइड करते हैं, लेकिन Q2 जो है ना C के बराबर है, सो Q डिवाइड बाई C2। V3 यहाँ से V3 निकालते हैं, सो V3 इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई C3। अभी देखिए यहाँ पे इस डायग्राम में
ये सीरीज डायग्राम में ये पोटेंशियल जो है, ये पोटेंशियल इसकी अपनी एक वैल्यू होती है। यहाँ ये पोटेंशियल जो है ना, सम ऑफ दीज पोटेंशियल के बराबर है। सो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो यहाँ पे मैंने इक्वेशन फॉर्म में लिखा है V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब हमने क्या करना है, V की जगह ये वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे, V1 की जगह ये वैल्यू, V2 की जगह ये वैल्यू यहाँ पे पुट करें, एंड V3 की जगह ये वैल्यू यहाँ पे पुट करें। सो Q डिवाइड बाई C इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई C1 प्लस Q डिवाइड बाई C2 प्लस Q डिवाइड बाई C3। Q कॉमन लें, ठीक है, यहाँ से Q कॉमन लें, यहाँ से Q कॉमन हो गया, ये Q, ठीक है। तो यहाँ भी Q है, यहाँ भी Q है, यहाँ भी Q है, हर जगह पे Q है, क्योंकि V की जगह हमने यहाँ पे क्या पुट की है, वैल्यू पुट की है। तो यहाँ पे V की जगह Q है, और यहाँ से Q कॉमन ले, तो यहाँ से मैंने यहाँ पे से Q कॉमन लिए, तो ये Q एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाता है। तो 1/CE इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अच्छा, इसका क्या मतलब है 1/CE? CE का मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। अगर आप किसी भी सर्किट में मुख्तलिफ कैपेसिटेंस के कैपेसिटर जोड़ते हैं सीरीज कम्बिनेशन में, तो इसका ये जो टोटल है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, जो स्मॉलेस्ट कैपेसिटेंस वाले कैपेसिटर से उससे भी कम होगा। इसका ये मतलब है द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट C sub EQ is less than each of the capacitance C1, C2 and C3। तो ये इनकी तमाम जो वैल्यू है, C1 की वैल्यू से ये कम है, C2 की वैल्यू से ये कम है, C3 की वैल्यू से कम है, या सीरीज कॉम्बिनेशन में सबसे ज़्यादा सबसे कम कैपेसिटेंस वाले कैपेसिटर से भी ये कम होगी, ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है। अभी कैरेक्टरिस्टिक की तरफ आते हैं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, देयर आर ओनली वन पाथ फॉर द चार्ज टू फ्लो। एक ही पाथ है चार्ज फ्लोइंग के लिए, एक ही पाथ है। नंबर सेकंड, वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर ऑफ ए सीरीज कॉम्बिनेशन इज डिवाइडेड थे, तो मैंने बता दिया है। चार्जेस सेम होंगे, ठीक है, करंट फ्लोइंग के लिए एक ही पाथ है, ठीक है, चार्जेस सेम होंगे, और पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल ये हर कैपेसिटर के अक्रॉस डिवाइड होगा, ठीक है। द सम ऑफ द वोल्टेज इन द वेरियस कैपेसिटर is equal to the total voltage in the capacitor. So V is equal to V1, V2, V3 plus V3 plus V4 up so on। यहाँ पे देखिए, so total potential is equal to V1 plus V2 plus V3 up so on। ये हो गया आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। अब आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरफ, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन हम क्या करते हैं, हर कैपेसिटर को मुख्तलिफ वायर से जोड़ते हैं, एक ही वायर में नहीं जोड़ते, मुख्तलिफ वायर, हर कैपेसिटर को मुख्तलिफ वायर देते हैं, ठीक है। इस कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। और एक ही सोर्स को अप्लाई करते हैं, चार्ज करने के लिए एक ही सोर्स लगाते हैं। देखिए यहाँ पे ये कैपेसिटर C1 कैपेसिटेंस के साथ है, तो इसके लिए अलग वायर है, C2 के लिए अलग वायर है, और C3 के लिए अलग वायर है, और ये तीन जो है ना एक सोर्स के साथ अटैच है। अभी देखिए चार्जेस यहाँ से शुरू होंगे, यहाँ पे आएंगे, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ पे चार्जेस आएंगे पॉजिटिव, क्योंकि कन्वेंशनल करंट है, इलेक्ट्रॉनिक करंट तो नहीं है, तो चार्जेस यहाँ से स्टार्ट होंगे, यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ से Q1 पास होगा, ये Q1 है, यहाँ से Q2 पास होगा, ये Q2 है, और ये C3 है, तो यहाँ से Q3, टोटल चार्जेस यहाँ पे फिर आएंगे Q, ठीक है। और ये तीनों जो है ना एक बैटरी के साथ अटैच है, मतलब पोटेंशियल हर कैपेसिटर के साथ अक्रॉस हर कैपेसिटर इक्वल है। तो कि V चार्जेस डिफरेंट है, Q1 के लिए अलग चार्जेस है, C2 के लिए अलग चार्जेस है, Q2, C3 के लिए Q3 अलग चार्जेस है, ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पे इन दिस मेथड ऑल द कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सच अ वे दैट द लेफ्ट plates are connected to one point and the right plates to another. A battery of voltage V is applied between 2 points. In figure 3 capacitors are connected in parallel, or the left plates of all the 3 capacitors are connected to a point A
एंड ऑल द राइट प्लेट्स आर कनेक्टेड टू पॉइंट बी। ठीक है, अब बैटरी ऑफ वोल्टेज वी इज अप्लाइड टू बिटवीन द पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ये लेफ्ट साइड है तो ये पॉइंट ए है, और ये राइट साइड है, ये आपका पॉइंट बी है। तो देखिए यहाँ पे ये सारे अटैच है पॉइंट बी के साथ, ये पॉइंट बी है, और ये सारे लेफ्ट जो है ना अटैच है पॉइंट ए के साथ। अच्छा, अभी करेक्टरिस्टिक की तरफ आते हैं। इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है? करेक्टरिस्टिक में पोटेंशियल सेम है, चार्जेस डिवाइड होते हैं। देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन कैपेसिटर, ऑल कैपेसिटर्स हैव द सेम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच अदर। ठीक है, सो V1 V2 V3 इज इक्वल टू V। the charge Q given at the point A will be distributed over the capacitor such that Q is equal to Q1 plus Q2 plus Q3, इक्वेशन नंबर 1। अभी हमें पता है Q is equal to CV के बराबर है, सो Q1 is equal to C1 V1, तो V1 जो है ना V के बराबर है, तो आप यहाँ पे वो भी लिख सकते हैं, V भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, यहाँ से इसको ख़त्म कर दें। ये Q1 इज इक्वल टू C1V, Q2 इज इक्वल टू C2V2, तो V2 की जगह V भी लिख सकते हैं क्योंकि ये V2 जो ना V के बराबर है, और Q3 इज इक्वल टू C3V3। ठीक है, तो यहाँ पे ज़रा देखिए, अभी देखिए Q की जगह आप CV लिखे तो ये Q जो है ना यहाँ पे CV लिखे, Q1 की जगह C1V1 लिखे, Q2 की जगह C2V2 लिखे, Q3 की जगह C3V3 लिखे। एज हमें पता है V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू V2, तो यहाँ पे V1 V2 V3 की जगह V लिखे, तो देखिए CV इज इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V। V कॉमन निकाल दी, V के साथ कैंसिल, सो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। इसका क्या मतलब है? इस इक्वेशन का मतलब है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है ना पैरेलल कॉम्बिनेशन में बढ़ जाता है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन द is the equivalent of the three capacitance joined in parallel for n capacitors connected in parallel। ये आपके पास n कैपेसिटर के लिए जो आप पैरेलली इसको कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ये वैल्यू जो है ना, ये वैल्यू आएगी आपके पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ये तमाम वैल्यू से ज़्यादा होगी, SC C3 CB C2 CB C1 CB, क्योंकि ये आपने इन तीनों को ऐड किए हैं और इसका रिजल्ट ये आ गया है। ठीक है, तो अस्सलाम वालेकुम, आज के लिए काफ़ी है, अल्लाह हाफिज़।